कि राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया है। अडानी से लेके और उन तमाम चीजों पे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी में जो खेल हो रहा है उस पर वो कुछ नहीं बोले हैं, जबकि उनकी दादी ने देखिए क्या क्या हाल कर दिया था। तो राहुल गांधी भी चुप ये है। तो ये तो अपनी दादी के नाम पे भी कलंक है। जिस दादी ने जिस जिस दादी को, मुझे याद है कि जिस दादी को जिस तरीके से कहा जाता था ये तो शक्ति की देवी है जी, उस दादी के नाम पे आप धब्बा बन रहे हैं, है जी। जिसने बांग्लादेश को, आप ये समझिए, बांग्लादेश का जो स्थान था वो दिलाने में रात दिन एक कर दी। जिसने, आप, मैं बता रहा हूँ ना जी, वो जनरल मानक शाह के साथ मिलकर जिस तरह की योजना बनाई थी, मैं वो सब चीजें मेरे मेरे सामने आ जाती है जब आप ये बातें करते हैं। वो लोग ऐसे थे, उन्होंने उस वक्त ये देखा था कि हमारे पड़ोस में गलत काम होने नहीं देंगे। उनको अगर जुल्म हो रहा है, बंगालियों के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान वाले जुल्म कर रहे हैं, तो हम उनके पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी होने के नाते, और अगर ये कहीं ना कहीं अगर राहुल बाबा और ये इनका परिवार या कांग्रेस या सपा जो भी है, अगर वो भारत सरकार, देखिए हमारा विरोध होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, अपोजिशन का मतलब यही होता है विरोध हो, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध ऐसा होना चाहिए जिसमें सार्थकता हो। निरर्थक विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है सिर्फ विरोध बराए विरोध करें, इसलिए नहीं। विरोध करो कभी भी। एक जमाना हमने देखा था कि विरोधी पक्ष जो होता था ना, वो अगर कोई देश हित में कोई काम करता था सरकार, तो विरोधी पक्ष सरकार के साथ आगे खड़ा हो जाता था। ये विरोधी पक्ष पता नहीं दुनिया में कौन सा अजीबोगरीब पक्ष है जो कभी सरकार अगर सच भी कह रही है, अच्छा भी कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया रणनीति बना रही है, उसके विरोध में ही खड़ा होना है चाहे उससे उनकी पार्टी को नुकसान हो। और मजे की बात आपको बताओ राजेश भाई, कि इन लोगों का आज जो बुरा हाल है, जो देश भर में इनको जनता इनकी हरकतों को देख देख कर इनका साथ क्यों नहीं दे रही, इसीलिए नहीं दे रही क्योंकि इन लोगों को ना तो अपना हित पता, ना देश हित पता। तो ये लोग जो है सिर्फ इसलिए कि भाई हम, ये जो सरकार बीजेपी की सरकार है, इसका विरोध हमें करना है, करना हर हालत में करना है। अरे भाई ये भी तो देखो, अगर वो देश हित में कोई काम कर रहे हैं तो उनका साथ सहयोग करो, और जो देश हित के अंदर जो काम कर रहे हैं, अब आप लोग क्या कर रहे हो कि आप जो है उनको, जो जो अगर अमेरिकन जो कहेंगे, कभी कभी आप जो है चाइना के साथ खड़े हो जाते हो, कभी आप अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हो, तुम देश के साथ कब खड़े हो गए ये बताइए। ये लोग देश के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये अगर अमेरिका में जाते हैं तो वहां जाके भी देश के विरोध में बात करते हैं। इससे बड़ी दुख की क्या बात होगी। दूसरे देश में जाके, अरे अब हम अपने देश के अंदर रह के, अपने पार्लियामेंट में रह के हम जितना विरोध कर सकते करिए, आपका अधिकार है वो। लेकिन विदेश में जाकर अपने देश के हित में वो सबसे ऊपर रखकर वो परी होना चाहिए हित, और तुम लोग वहां जाके अपने देश को जलील करते हो। ये इस तरह के लोग हैं। इसीलिए ये आज जो अपोजिशन से, ये कभी पोजीशन में नहीं आ सकते, मेरे से लिखवा लीजिए। ये कहीं ना कहीं, एक बात बताऊं, भाजपा अपने लेवल पे सरकार बना रही है, ये बात ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, उनमें कहीं ना कहीं भाजपा को ये जो विरोधी पक्ष है ना, अपना योगदान भी दे रही है कि भाई हमारे बस का सरकार चलाना नहीं है, आप ही चलाओ, है जी। हम तो विरोध, जो विरोध है, हम तो विरोध करने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए विरोध करते करते, विरोध के अंत में मर भी जाएंगे हम, विरोध करते करते। हम सरकार में, सत्ता में बैठने के काबिल नहीं है, ये अपने आप को ये दर्शा रहे हैं साथी राणा जी। तो ये ऐसे लोग हैं, इनके इनसे क्या उम्मीद रख सकते हो आप। देखिए हम भी विरोध कर सकते हैं किसी से, हमें आपसे भी विरोध हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन नीतिगत विरोध होना चाहिए ना। पर्सनल विरोध किस बात का, ये पर्सनल विरोध करते हैं कि ये इसने ये करा और उसने वो किया। अरे भाई तुम पर्सनल विरोध क्यों कर रहे हो, नीतिगत रखोगे तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। ये देश ऐसा है, ये इस देश की राजनीति ऐसी है। आप पता नहीं किस तरह के लोगों के भी बुरा कह के जरा अमेरिका के सामने बैठकर हमारे देश की बुराई करके आप ये साबित करना चाहते हो कि आप देशभक्त नहीं हो सकते, आप देश के गद्दार हो। आपको अपोजिशन में बैठना है और अपोजिशन में ही बैठोगे। ये देश की जो जनता है ना, ये जागरूक है, ये जानती है कि किसको कब कैसे वोट देना है। तो ये राणा जी, ये लोग जो है ना अपोजिशन में रहेंगे, इसकी चिंता मत करो आप। ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसे अपोजिशन में रहेंगे।
तो ये बिल्कुल है अफजल भाई। भाई, देखिए जनता भी सब जानती है, लेकिन जिस तरह के हालात भारत के आसपास पैदा हो रहे हैं, पहले पाकिस्तान पाकिस्तान से हमारे संबंध वैसे ही गर्त में गए हुए हैं। अब बांग्लादेश का हाल हो रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश उसी रास्ते पर चल रहा है। पाकिस्तान ने अपना बुरा हाल करा लिया। इन सब का नुकसान वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है, और वहां की जनता को भी सोचना होगा। देखिए जो तमाम देखिए आप। जगह की हैं, जी। चाहे मालदीव की हो, मालदीव में अब वहां उनको आ गई कि वो 2 महीने बिना भारत के नहीं चल पाए। बांग्लादेश का भी यही हाल है। अगर भारत ने एक दिन के लिए भी कुछ बैन लगा दिया तो वो एक दिन से ज्यादा नहीं चल पाएगा। लेकिन कट्टरपंथी वहां ताकतवर हो गए हैं, और कट्टरपंथी इतने ताकतवर हो गए हैं वहां कि आज वहां जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी संपत्ति को पहले किस तरह से संपत्ति पे हमले किए गए, उनके मंदिरों पर हमले किए गए। और अब वहां सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, मोहम्मद यूनुस जैसे, उन लोगों पर भी सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि वो भी सुरक्षा देने में नाकाम रहे। भारत मोहम्मद सरकार को यूनुस सोचना तो होगा। एजेंट है। अगर भारत सरकार नहीं सोच पाई इसको, तो फिर भारत के आम लोग खड़े हो जाएंगे। और भारत के आम लोग खड़े हो गए तो भारत की नहीं नहीं, सरकार ये को भी यकीनन हमें जन सोचना जागरण पड़ेगा, और अभियान तमाम चलाना है। लोगों को सोचना पड़ेगा। जी अफजल भाई। मैं कहता हूँ यकीनन इसके लिए अगर सरकार, मैं तो सरकार से ये कहता हूँ ये कार्यक्रम पहले सरकार करे, और अगर हम लोग भी जन जागरण अभियान चलाएंगे इस चीज के लिए कि आइए हम सब लोग, अपने वो भाई है सब। अगर वहां पर पाकिस्तान में अगर हिंदुओं पे या मुसलमानों पे भी किसी पे भी जुल्म होता है, वो हमारे सब भाई है, हमारे पड़ोसी है। हमें किसी भी जुल्म का साथ नहीं देना। हमें जो जुल्म और जबर है उसके खिलाफ हमें काम करना है। और इसके लिए अगर मुस्लिम राष्ट्रमंच को आंदोलन करना है तो वो करेगा, इसमें कोई शक नहीं। हम भी जन जागरण अभियान चला रखा है, और हम भी लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी बिल्कुल, राजू आप भाई। सबने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में हिंदू तो छोड़ दीजिए, अहमदिया मुसलमानों के साथ किस तरह के व्यवहार हो रहे हैं। उनको चुन चुन के टारगेट किया जाता है। आज बांग्लादेश में भी वही हाल हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को तो छोड़ दीजिए, वहां जो शेख हसीना की पार्टी के भी लोग थे, और जो थोड़ा बहुत भारत के प्रति उदारता रखते हैं, उन लोगों को भी चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। तो ये हालात हैं, और ये हालात इन देशों को और गर्त में ले जाएंगे, और बुरे हाल होने के चांसेस वो दिख रहे हैं। अगर बांग्लादेश ने भारत से संबंध नहीं सुधारे तो बांग्लादेश पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो भीख भी मांग लेता है इधर उधर जाकर। बांग्लादेश कहां तक मांगेगा, किससे जाके मांगेगा? ये बड़ी बात है। क्या बांग्लादेश भी अपनी उसी तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री शुरू कर देगा जैसे पाकिस्तान ने कर रखी है? यही हमें देखना होगा। और ये सारी जो स्थितियां हैं, ये भारत के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वहां के जो आम लोग हैं उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। वहां महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के साथ जो होगा, जो पाकिस्तान में होता है, वो सब बांग्लादेश में भी शुरू हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कट्टरपंथी वहां फिर से कब्जा करने वाले हैं, और उससे कहीं ना कहीं भारत के नॉर्थ ईस्ट को भी थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां भी जो कुछ अलगाववादी हैं वो मुंह उठाते रहते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है अभी कि पाकिस्तान से चटगांव बंदरगाह पर हवा जो पानी के जहाज पहुंचे हैं, उनसे फिर से हथियार पहुंचने की उम्मीद है। जैसे खालिदा जिया की सरकार में जब बीएनपी की सरकार रही थी, तो भारत की खुफिया एजेंसी ने पहले ही वो बता दिया था कि वहां हथियार पहुंच रहे हैं, और उस सरकार में पुलिस की साठ गांठ हुई, लेकिन आर्मी के साथ मिलकर उन हथियारों को पहले ही पकड़ लिया गया था। तो ये बहुत कुछ हो सकता है। भारत को देखना होगा, भारत की खुफिया एजेंसी देख भी रही होंगी, भारत की आर्मी, हमारी बीएसएफ पूरी तरह से सजग